मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा देना ठीक है? टीवी, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जिस तरह के शो दिखाई दे रहे हैं, गंदगी और फूड़का से भरे हैं। हाल ही में चर्चा में आया एक शो जिसका नाम हाउस अरेस्ट है, जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार करके तस्वीर में दिख रहा ये शख्स 2 कौड़ी के सी ग्रेड मेल राखी सावंत, अजाज खान जैसे छिछोरा अरबाज खान है, जो शो को होस्ट कर रहा है। ये शो किसी पॉर्न फिल्मों से कम नहीं है। लड़की लड़के करतब दिखाते हुए अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कौन जाके अश्लीलता करेगा, इस बात के लिए यहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है। शो में जो बातें, जो सीन दिखाते हैं, वो सुनकर कान लाल हो जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट लिखने वाले ने सोचा हो, चलो जितना भद्दा हो सके उतना भद्दा डाल दो, उतने भद्दे डायलॉग इस्तेमाल करो। ये लोग सोचते हैं कि गंदी बातें डालने से टीआरपी बढ़ेगी। खासकर बच्चों और टीनेजर्स पर इसका बुरा असर पड़ता है। ये लोग देखकर गलत चीजें सीखते हैं। इतनी गंदी गंदी बातें बोली जा रही हैं जिससे आप सुन लें तो आपको भी शर्म आ जाए, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। ये लोग ये चीजें खुलेआम कर रहे हैं। शो के नाम पर तरह तरह की वाहियात चीजें दिखाई जा रही हैं, जिसकी कोई हक नहीं। ये शो केवल युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रहा, बल्कि समाज में मर्यादा को भी तार तार कर रहा है। मनोरंजन का मतलब ये नहीं कि कोई भी गंदी चीजें दिखाई जाए। हाउस अरेस्ट बस लोगों को चौंकाने और पैसे कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। ये ना तो कुछ अच्छा सिखाता है और ना ही कुछ मजेदार दिखाता है। ये बस गलत चीजों को नॉर्मल कैसे बनाया जाता है ये बताता है। मनोरंजन ऐसा होना चाहिए जो दिल जीते, ना कि दिमाग और समाज को गंदगी से भरे। ये लोग इसे रियलिटी शो का ड्रामा बोलकर हंसी मजाक में टाल देते हैं, लेकिन असल में ये लड़कियों को सिर्फ का शोपीस बनाकर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना है। हमारे यहाँ संस्कृति में कुछ तो शर्म हया होती है, लेकिन हाउस अरेस्ट वाले जो शो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग ऐसे कंटेंट दिखाते हैं जो परिवारों और समाज के ताने बाने को कमजोर करता है। मसलन खुले में अश्लील हरकतें या फिर ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आमतौर पर गलत मानी जाती हैं। उसे ये लोग मॉडर्न और बिंदास बोलकर बढ़ावा देते हैं। एक्स पर लोग चिल्ला रहे हैं कि ये शो हमारी परंपराओं को तार तार कर रहा है, और वाकई ऐसा है। बड़ी बात यह है कि इसको प्रमोट करने वाले सोनू सूद और मुनव्वर राणा जैसे लोग हैं। टीवी के माध्यम से ये कोठा घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। शो में जो बातें और सीन दिखाए जा रहे हैं वो इतने भद्दे हैं कि देखकर शर्मिंदगी होती है। गंदे डायलॉग, अश्लील इशारे, ये सब देखकर लगता है कि ये लोग कुछ भी दिखाने को तैयार हैं। बस टीवी पर हंगामा होना चाहिए और टीआरपी कैसे भी करके आनी चाहिए। अजाज खान के हाल ही में लॉन्च हुए रियलिटी शो हाउस अरेस्ट को अपने एक एपिसोड के विवादित क्लिप के वायरल होने के बाद यूजर्स की ओर से कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। ये शो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म उल्लू के साथ यूट्यूब पर भी प्रसारित होता है। अब तक यहाँ विवादित कंटेंट को लेकर लोगों में काफी आक्रोश पैदा हो चुका है। वायरल क्लिप में अजाज खान को प्रतियोगियों से अश्लीलता का प्रदर्शन करने के लिए कहते हुए देखा गया। ये माहौल आगे और अश्लील हो गया बाद में जब वीडियो और सामने आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो गया, जिसे देखकर यूजर्स अजाज को खूब ट्रोल कर रहे हैं। 14 मार्च 2024 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया था जो अश्लील और पोर्नोग्राफिक कंटेंट स्ट्रीम करने पाए गए थे। सरकार के द्वारा ब्लॉक किए गए ऐप मुख्य रूप से अश्लील सामग्री विक्रय करने वाले प्लेटफॉर्म थे। 18 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन 2 सबसे बड़े ऐप जो बाहर रखे गए, उल्लू और ऑल्ट बालाजी। इसके बाद सोशल मीडिया के अलावा राजनीति में भी ये माहौल काफी गर्मा गया है। लोग गुस्से में हैं कि आखिर सरकार या सेंसर बोर्ड वाले इस पर चुप क्यों हैं। 18+ का टैग लगा देने से क्या हो गया? आजकल तो बच्चे भी फोन और यूट्यूब चलाते हैं और ये शो उनके सामने आ जाता है और आ भी सकता है। एक्स पर कई पोस्ट में लोग मांग कर रहे हैं कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इसे बैन करना चाहिए। ऐसी गंदगी को इतनी छूट देना समाज के लिए खतरनाक है। जहां एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि भारत सरकार को उल्लू टीवी और इस शो हाउस अरेस्ट पर बैन लगा देना चाहिए। उल्लू टीवी कई सालों से सॉफ्ट पॉर्न को बढ़ावा दे रहा है। दूसरे यूजर ने लिखा कि अजाज खान को मॉडर्न शो बनाना था, लेकिन वल्गैरिटी की हद पार कर दी गई है। अन्य यूजर ने लिखा कि इस देश में आखिर चल क्या रहा है, अश्लीलता बढ़ती जा रही है। शो में इस तरह के कंटेंट को दिखाया जाना बेहद गलत है।
ऐसे शो को सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। जहां विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को संसदीय स्थायी समिति के समक्ष उठाया और जवाब का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैंने स्थायी समिति में ये मुद्दा उठाया है। उल्लू ऐप और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप अश्लील सामग्री के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बच निकलने में कामयाब रहे हैं। मैं अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। आपको बता दूं दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई मूवी या फिर शो कोई ब्रॉडकास्ट होगा है तो उससे पहले सेंसर बोर्ड के पास जाता है। वो चेक करते हैं उसमें कोई गलत शब्द, गाली गलौज या फिर अश्लीलता तो नहीं जिससे समाज पर इफेक्ट पड़े। अगर कोई ऐसा कंटेंट होता है या डायलॉग होता है तो उसे तुरंत हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो रिलीज की जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ना ही इसे सेंसर बोर्ड ने रोका, ना ही 18+ का जो टैग दिया था उससे कोई भी लगाम लगी। OTT पर दिखाए जा रहे आमतौर पर अश्लील कंटेंट को लेकर विवाद बढ़ता रहता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा रही है इसका कोई भी संज्ञान नहीं है। इस तरह की अश्लीलता न केवल सामाजिक रूप से आपत्तिजनक है दोस्तों, बल्कि भारतीय कानून और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन करता है, फिर भी उन्हें अनुमति मिल जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को तत्काल ऐसे शो पर रोक लगानी चाहिए। हाउस अरेस्ट जैसा शो देखकर लगता है कि अब टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का स्तर कितना गिर चुका है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अगर इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पर, टीवियों पर या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे तो समाज में किस तरह का इसका इफेक्ट पड़ेगा आप खुद सोच सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आजकल सास गमर के साथ भाग जाती है, बेटा दादी के साथ भाग जाता है, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं वो इन्हीं तरह के कंटेंट का असर है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।